जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तबीयत बेहद खराब है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पिछले लगभग 1 महीने से वो आईसीयू में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। ऐसे में मलिक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। मलिक ने बताया कि जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। लेकिन अब मोदी सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास मिला क्या। बता दें कि 22 मई को सीबीआई ने सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने किरू पनबिजली परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ये कार्रवाई की है। ये मामला करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की थी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इसमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की फाइल थी। मलिक को पता चला था कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी, लेकिन इसके बाद सीबीआई उनके पीछे पड़ गई। सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर मामला दर्ज किया और अब 22 मई 2025 को चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जिसमें सत्यपाल मलिक और 5 अन्य को आरोपी बनाया गया है। जिस दिन ये आरोप पत्र दाखिल हुआ उसी दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सत्यपाल मलिक ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है। बीच में उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू के बाहर वार्ड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उनकी हालत अब फिर से बिगड़ गई है और उन्हें वापस आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। अपने बचने के चांसेस कम होता देख सत्यपाल मलिक ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। अपने एक्स पोस्ट में मलिक ने कहा कि जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मलिक आगे कहते हैं कि सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया है। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से ये टेंडर पास हुआ है। पूर्व गवर्नर ने आखिर में कहा कि हालांकि सच्चाई तो ये है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूँ और कर्ज में भी हूँ। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। जान लीजिए कि मलिक अक्सर मोदी सरकार की पोल खोलते रहे हैं। यही कारण है कि बार बार उनका तबादला हुआ है। उन्होंने 2021 में पुलवामा हमले पर खुलासा करते हुए कहा था कि ये हमला सरकार की गलती से हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने मुझे चुप करवा दिया। इसके बाद 2023 में मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं, उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। सत्यपाल मलिक ने हमेशा मोदी सरकार से बिना डरे अपनी बात रखी है। यही कारण है कि आज उन्हें उनके आखिरी समय में भी प्रताड़ित किया जा रहा है।